किसी भी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग उसके कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर वो डिस्क्रिप्टिव मोड का एग्जामिनेशन है, यानी वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं आते और आपको खुद से आंसर को फ्रेम करना होता है, लिखना होता है, तो इसके लिए आपकी हैंडराइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और साइंटिफिक स्टडी के अनुसार आपकी हैंडराइटिंग ये बताती है कि आपके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना बिलीव है और खुद के लिए आप कितने श्योर हो कि आप जो भी काम कर रहे हो उस काम में आप बेहतरीन हो। हैंडराइटिंग एक तरह से हमारे ब्रेन का मिरर होती है, जो एक एग्जामिनर देखता है जब भी वो हमारी कॉपी को इवेलुएट करता है, चेक करता है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन उस नॉलेज को वो पेपर पे सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते, यानी कि करेक्ट हैंडराइटिंग को वो नहीं बना पाते, जिससे उन्हें मार्क्स का नुकसान उठाना होता है। बल्कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हैंडराइटिंग जिनकी बहुत अच्छी होती है और इसका फायदा उन्हें उनके बोर्ड एग्जामिनेशंस और जितने भी एग्जामिनेशंस आप देते हो उसमें देखने को मिलता है। उसका कारण ये होता है कि गुड हैंडराइटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेस एफर्ट। सबसे पहले जान लीजिए कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो एग्जामिनर को आपकी कॉपी में बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। बहुत आसानी के साथ, क्लियर वे में, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ और हैप्पीनेस के साथ वो आपकी कॉपी को चेक करता है। आप बोर्ड एग्जाम में इस बात को नोट कर लीजिए कि जितना एफर्ट आप अपनी कॉपी को चेक करवाने में लगवाएंगे उतने कम मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसलिए प्रयास ये करें, कोशिश ये करें कि जब भी आप बोर्ड की कॉपी लिख रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में आप कॉपी को लिख रहे हो, तो आप एग्जामिनर के सामने एकदम इजी सा वे बनाएं जिससे उसको बहुत ज्यादा समय आपकी कॉपी ना देना हो और लेस एफर्ट के साथ आपकी कॉपी को चेक करें। और कहीं ना कहीं आपकी कॉपी को देखने के बाद उसके चेहरे पे एक स्माइल आए कि कितने बढ़िया से आपने अपनी चीजों को प्रेजेंट किया है और कितनी अच्छी हैंडराइटिंग को आपने यहाँ पर लिखा है। कुछ ऐसे वेज मैं आपको बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधार सकते हैं और अपने मार्क्स को बहुत आसानी के साथ आप इंक्रीज कर सकते हैं। विद नॉलेज अगर आपके पास है तो उस नॉलेज को आप प्रेजेंट कर पाओगे। सबसे पहले जान लीजिए कि आपका सबसे ज्यादा मिस्टेक जो होती है, हमें सही तरीका ही नहीं होता पता पेन पकड़ने का। तो सबसे पहले आपको करेक्ट वे टू होल्ड योर पेन। सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपको पेन किस तरह से पकड़नी है। देखिए, पेन जब भी आप पकड़ते हो तो अपनी मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में आप पेन को पकड़ते होगे। लेकिन आपको बहुत सारे बच्चों को आप देखते होंगे कि पेन को एकदम नीचे से पकड़ते हैं, नीव के पास से पकड़ते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्रेशर वो अपने हाथ पर ले लेते हैं, जिससे उनकी हैंड्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मूवेबिलिटी गायब हो जाती है। और जब आपकी हैंड्स की फ्लेक्सिबिलिटी, मूवेबिलिटी गायब हो जाएगी तो आप सही तरीके से लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आपके हैंड्स मूव नहीं करेंगे और कुछ देर लिखने के बाद आपके हाथ दर्द करने लगेंगे और आपका लिखने का मन नहीं होगा। यह भी एक कारण होता है हमारी हैंडराइटिंग को बिगड़ने का। तो आपको सबसे पहले इस बात को जरूर ध्यान रखना है कि जब भी आप लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके जो पेन हो, उस पेन को आप जितना ऊपर से पकड़ेंगे, यानी नीव से आप जितना दूर पकड़ेंगे, उतने आसानी से आप लिख पाएंगे और बहुत अच्छी आपकी हैंडराइटिंग बनेगी, क्योंकि आपके हैंड्स मूव कर पाएंगे और फ्रीली आप अपने राइटिंग में, अपने वे में आप लिख पाओगे। ये एक कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वे है अपनी हैंडराइटिंग को इंप्रूव करने का। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप हैंडराइटिंग लिखते हो तो चॉइस ऑफ करेक्ट पेन, आपको एक ऐसी पेन का चुनाव करना है जिस पेन में आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो और आपको पेन चेंज नहीं करना। बहुत सारे बच्चे महंगी पेन ले लेते हैं कि मैं बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूं तो मुझे नई पेन लेनी, नहीं, ऐसा नहीं करना। आप जिस पेन से लगातार लिखते हो उससे आपका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा होता है और उससे आपको लिखने में भी बहुत आनंद आता है, आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। तो पेन बार बार आपको नहीं बदलनी है, आप जो पेन यूज करते हो उसी पेन को थ्रू आउट द ईयर आप लिखिए उसी से, क्योंकि आपकी एक साइकोलॉजी बन जाएगी, आपकी एक आदत बन जाएगी। तो आप बहुत फ्रीली, बहुत आसानी के साथ और करेक्ट वे में आप उस पेन से लिख सकते हो। कई सारी पेन के डायमेंशंस अलग अलग होते हैं, तो उससे भी हमें एडजस्ट करने में दिक्कत होती है, हमारी जो ग्रिप होती है वह नहीं बन पाती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप हैंडराइटिंग सुधारना चाहते हो तो आपको प्रॉपर गैप बिटवीन वर्ड्स, ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी लेटर्स लिखते हो, उनके जो भी वर्ड्स होते हैं उनमें प्रॉपर गैप रखिए। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कुछ दो लेटर्स को बहुत ज्यादा पास लिख देते हैं, कुछ दो लेटर्स को बहुत ज्यादा दूर दूर लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक यूनिफॉर्म गैप बना के चलना है, जिससे कि आपको भी वो चीजें क्लियर लगे और आपको वहां पर वियर्ड ना लगे कि आपने इम्प्रॉपर गैप दिया है जिससे आपको दिक्कत हो।
प्रॉपर गैप जब आप दोगे तो आपकी राइटिंग और निखर के आएगी और शाइन करके आपकी राइटिंग आएगी और बहुत आसानी के साथ कोई भी उसको रीडेबल होगी तो वह उसको कहीं ना कहीं आई प्लीजिंग लगेगी और मार्क्स आपको वहां पर निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। अगली बात ध्यान रखिए कि जब आपको हैंडराइटिंग सुधारनी है तो उसका एक एंड ओनली वन वे है, प्रैक्टिस मोर एज मच एज यू कैन। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और प्रैक्टिस कैसे करोगे, इसलिए आपको कहा था कि आप नोट्स बनाइए। हैंडराइटिंग आपको सुधारना है तो छोटे बच्चों की तरह नहीं कि आपको एक एक पेज दो पेज रोज लिखना है, नहीं। आप जो एग्जाम के लिए नोट्स बनाते हो, जो चीजें आप लर्न करते हो, उन्हें ही अपनी कॉपी पे खुद से लिखो और प्रयास ये करो कि आप, अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज यूज करते हो तो आपको कम से कम 2 to 3 पेज डेली लिखने का प्रयास करना है। इसलिए आपको कहा था कि आप नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए, क्योंकि आप जितना पेन और पेपर का यूज करेंगे हैंडराइटिंग आपकी उतनी ही इंप्रूव होती चली जाएगी। यहाँ पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप मेहनत करते हो तो आपको इसका परिणाम देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि हैंडराइटिंग से रिलेटेड वीडियो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया होगा और आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव करने में आपको यह वीडियो हेल्प जरूर करेगा। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।